हेलो एवरीवन। तो ये ब्लॉग है होली के बाद का। और होली के अगले दिन ही मैं दादी के पास आ गई थी, क्योंकि भोर में 4 बजे दादी ने कॉल किया था कि तबीयत ख़राब है, आ जा। क्योंकि मैं रुकने वाली थी मम्मी के पास 4-5 दिन, उसके बाद मैं आती। लेकिन अचानक फ़ोन गया तो अभी अंधेरा था, 4:30 हो रहा था। तो फिर मैं सोची कि नहीं, उजाला होगा थोड़ा तब जाएंगे। तो यहाँ भाई हमको लेके आ रहा था दादी के पास। और यहाँ देखिए फसल तैयार हो गई थी। जब मैं नेपाल गई थी उससे पहले गेहूं की फसल जो है ना वो ग्रीन थी। अभी देखिए पूरा गेहूं पक गया है, कटने के कंडीशन पे आ गया है। मतलब कि 1 हफ्ते में हमको लगता है कि गेहूं की कटाई भी स्टार्ट हो जाएगी। और घर पे आने के बाद फिर वही झाड़ू पोछा बर्तन। इसके बाद से मैं बना रही थी चाय, तो थोड़ा सा मैंने शूट किया। और हमारे वहाँ ना दादी बहुत ही ज़्यादा पका के चाय पीती है। देखिए इतना सारा चाय रखी थी और पूरा पकते पकते इतना हो गया। उसके बाद से चाय बनाने के बाद से दादाजी ने बोला कि गाय को धुल देना। तो भाई यहाँ गाय को धुल रहा है। और दोनों मोटर से पाइप लगा के दोनों गायों को धुलना था। तो भाई एक नंबर वाइज दोनों गायों को धुलेगा। और ये वाली जो गाय है ना वो दूध नहीं देती है। इसके बगल में अभी जो दिखाऊंगी मैं, वो वाली गाय मेरी दूध देती है। और यहाँ कंघी इसलिए लगाया था ना, क्योंकि जो उसके क्या बोलते हैं गोबर होता है वो उसके शरीर में चिपका रहता है। तो जब पानी पड़ता है फूल जाता है, तो कंघी से ऐसे करके और धुल देते हैं। और धुलने का मतलब साफ से और धुलने के लिए कंघी का इस्तेमाल होता है। क्योंकि कंघी से अच्छे से हेयर को झाड़ के और बाल को झाड़ के और अच्छे से धुलेंगे रगड़ के। क्योंकि हम लोग तो कोई भी वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रब जैसे जो होता है उससे रगड़ लेते हैं। लेकिन गाय भैंस के ऊपर भी मैल होता है, तो उसको अच्छे से धुलने के लिए कंघी का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। बहुत लोग जो पुआल होता है उसको लेके रगड़ते हैं, लेकिन मेरे वहाँ ये कंघी स्पेशल इन्हीं लोग के लिए है। तो भाई यहाँ मोटर लगा के धुल रहा था गायों को। और जो ब्राउन वाली गाय है उधर वाली, वो दूध देती है। तो दोनों गाय को धुलने के बाद हम आ गए थे खेत में। और यहाँ भाई है के ना पहले मशीन पे बैठ के छोटी वाली सिस्टर से वीडियो कॉल बात कर रहा था, दिखा रहा था कि कितना काटना है, कितना क्या है। और यहाँ अभी सूरज निकल रहा था। अब इतना काम जो मैंने अभी तक दिखाया आपको, सारा 5:30 से लेके और 6:30 के बीच में हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप रियली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं मतलब एक दिन पहले, होली के एक दिन पहले आई थी नेपाल से। फिर एक दिन मम्मी के पास रही, फिर आ गई हूँ मैं दादी के पास। क्योंकि ना होली के जस्ट अगले दिन भोर में दादी ने फ़ोन किया कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सुबह में भेज देना। 4:30 हो रहा था, तो बहुत ही अंधेरा था। तो मैंने सोचा चलो भोर में नहीं चलते हैं, सुबह थोड़ा उजाला होता है तो चलते हैं। तो मैं 5:30 बजे मॉर्निंग में ही आ गई थी घर। और घर पे आने के बाद सारा कुछ काम फिनिश कर लिया। मैं आ गई हूँ खेत में। और खेत में क्या करना है, सरसों की कटाई। और अभी दादी में और छोटा वाला भाई आया है, जो कि वहाँ पे बैठ के फ़ोन चला रहा है मशीन पे। मतलब कि एक कौन सा मशीन होता है पानी वाला, उस पे बैठ के फ़ोन चला रहा है। और दादी आगे गई हैं सूरजमुखी का खेत देखने। और उसके बाद से मैं हूँ। तो चलिए फटाफट से सरसों कटिंग करते हैं, फिर घर चलते हैं। नहाना धोना है, खाना बनाना है, बहुत सारे काम होते हैं। और आप लोग कहते हो कि इंस्टाग्राम पे समय से रिप्लाई नहीं देती हो, तो हाँ, एक रीज़न होता है कि बहुत सारे काम होते हैं। मेरे घर पे 2 गाय है, खेती का काम होता है, घर का काम होता है, बनाना खिलाना, झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ करना होता है। तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन करती हूँ। हाँ, आप लोग को भी पता है और मुझे भी पता है कि जिसका भी होता है रिप्लाई मैं करती हूँ। भले ही एक दिन में ना करूँ, अगले दिन करूँ, अगले दिन ना करूँ, तो तीसरे दिन ज़रूर करती हूँ रिप्लाई। तो आप लोग गुस्सा ना होया करिए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं प्यारे प्यारे। तो चलिए फटाफट से, अभी मूड बहुत रिफ्रेशिंग है, सुबह का टाइम है। अभी 6:30 हो रहा है। हाँ, 6:30 पौने 7 हो रहा है। और अभी मैंने दिखाया आपको कि सूरज निकल रहा है जस्ट। तो बहुत ही अच्छा व्यू है। फटाफट से, अभी धूप बहुत तेज़ हो रहा है अभी से ही। तो धूप होने से पहले हम सोच रहे हैं कि आधे से अधिक सरसों कट कर लें। तो चलिए करते हैं, फिर आप लोगों से बाद में बातें करते हैं, थोड़ा सा कटिंग करने के बाद फ्री होते तो। और इसके बाद से थोड़ा कटिंग करने के बाद फिर मैंने थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए ब्लॉग शूट कर लिया था। और भाई से मैंने बोला था कि कैमरा थोड़ा पकड़ लो। तो उसको ना बिना मन का नहीं होता है कि बिना मन का काम करना, तो बिना मन का ही शूट कर देता, 20-20 30-30 सेकेंड का क्लिप ऐसे शूट कर देता है। तो मैंने वो आप लोग के लिए डाल दिया है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नहीं सरसों, जो हमारे वहाँ जो गन्ने और सूरजमुखी के फसल से जो खेती थोड़ी बची थी, उसमें थोड़ा सरसों लगाया गया था। क्योंकि कितना भी तेल खरीद के खाओ, जब तक घर का नहीं होता है ना, मज़ा नहीं आता है। क्योंकि घर का तेल का टेस्ट ही अलग होता है। और यहाँ दादी जो है वो भी बैठ के थोड़ा बहुत काट रही थी। और नीचे जो है ना उसमें आगे बकला है, बकला जो नवरात्र में हम लोग खाते हैं,
वो है तो दादी निकाल देंगे धीरे धीरे, बाकी मैं सरसों कट कर दूंगी। और भाई को भी ले आई थी कि आप भी चलो साथ में, थोड़ा बहुत हेल्प करवा देना, क्योंकि ये सब काम ना बहुत जल्दी थका देता है। तो थोड़ा सा आराम कर करके हम लोगों ने 3 साढ़े 3 घंटे में सारा कट कर दिया था सरसों। बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत कम भी नहीं था। तो यहाँ कटिंग कर लेते हैं, चलिए दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं आप लोगों से। और ये सरसों के कटाई का लास्ट स्टेप चल रहा था, मतलब कि लास्ट कोने का थोड़ा बचा था, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। ऐसे टेक लगा के सरसों के डंठल पे ही फ़ोन को टेक लगा के रख के, और यहाँ सरसों की कटाई हो गई थी कंप्लीट। 3.5 घंटे लगे थे। सो हेलो एवरीवन, आए थे हम लोग 6:30 पौने 7 बजे के नियर अबाउट आए थे हम लोग खेत में। और खेत में आने के बाद हमने सरसों की सारी कटाई कर ली है। अभी टाइम हो रहा है 9:15 और सुबह से अभी तक हम लोग खेत में हैं। और बहुत तेज़ धूप तो हल्की हो रखी है, लेकिन बहुत तेज़ लग रही है, पता नहीं क्यों बहुत तेज़ लग रही है। और अभी मैं आई हूँ आप लोगों से दिखाने अपना सूरजमुखी का खेत। काफ़ी लोग मतलब कि 2-3 लोग ऐसे हैं तो कमेंट कर रहे थे कि जब आपकी खेत की सूरजमुखी बड़ी होगी ना तो हमसे दिखाइएगा हमको। तो मैं सोची चलो खेत आए हैं तो दिखाई देते हैं, क्योंकि कल इसमें पानी चल जाएगा तो फिर कई दिनों तक आने को नहीं मिलता है अंदर, क्योंकि गीला रहता है। तो अभी बैक कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगी और दिखाती हूँ कि फ्लावर लगने के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना पौधे के, वो निकल रहे हैं। तो बैक कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि 6 साढ़े 6 से 9:30 बहुत टाइम हो गया खेत में। और धूप हल्का हुआ है लेकिन बहुत तेज़ लग रहा है। अभी जैसे गर्मी हो रहा है उस हिसाब से धूप भी हो रहा है, तो गर्मी भी लग रहा है। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं। अभी घर चलने के बाद नहाएंगे, धोएंगे, खाना बनाएंगे, खाना खिलाएंगे, फिर वही मतलब एक लाइफ में जो लड़कपन वाला चीज़ होता है ना, बचपना होता है, वो कभी फेस ही नहीं कर पाते। हमेशा हमेशा एक जिम्मेदारी बनी रहती है सर के ऊपर से। तो चलिए बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं फूल, उसके बाद से फिर आपसे बातें करेंगे नहाने धोने के बाद, घर चलने के बाद। ओके। सो देखिए अभी इसकी कुड़ाई हुई है, मतलब कि कल परसों में शायद 2-3 दिन हुआ इसमें कुड़ाई हो गया है। अब इसमें चलेगा कल पानी। तो कुछ पौधे छोटे हैं, जिसमें गैपिंग था उसमें दोबारा से बीज लगाए गए हैं। तो अभी कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ पौधे जो पहले के लगे हुए थे वो बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी मैं आपको आगे चल के जो सबसे बड़ा वाला पौधा होगा ना उसका वो दिखाऊँगी, कि जहाँ से फूल निकलने का होता है, बनने लगता है फूल का एक मतलब कली जो होता है वो बनना स्टार्ट हुआ। तो सबसे बड़े वाले पौधे में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बन रहा है। और अब इसमें पानी चल जाएगा ना तो फिर 4-5 दिन में बहुत ही अच्छा ग्रो कर जाएगा, काफ़ी जल्दी बड़ा होगा। फिर हमको लगता है कि अप्रैल लास्ट तक, अप्रैल 15-20 तक इसमें फूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। बस 10-15 दिन, क्योंकि पौधे अभी थोड़े से छोटे हैं तो इसको बड़े होने में थोड़ा 10-15 दिन का टाइम लगेगा। फिर से ये जो कलियाँ बन रही हैं ना, ये कलियाँ फिर जब पौधा बड़ा होगा तो फूल बन जाएगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं बड़ा वाला, जिसमें बड़ी सी कली लगी हुई है सूरजमुखी की। तो ये देखिए दिख रहा है।
ये वाली कली जो है इसमें छोटा सा अंदर देखिए कुछ येलो कलर का लग रहा है, तो ये पूरा फैलेगा, फिर बड़ा सा फूल होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। कुछ कुछ पौधे बहुत बड़े हैं, जैसे कि ये पौधा देख लीजिए, काफ़ी जो कुछ कुछ पौधे हैं वो बड़े हो गए हैं, तो इसमें फूल लगना स्टार्ट हो गया। और इसमें टिड्डे बहुत लगते हैं, टिड्डे और तोते, जो ग्रीन वाले तोते होते हैं वो, और टिड्डे काफ़ी लगते हैं। तो इससे भी बचाव करने के लिए इसमें मतलब कि पहरा देना पड़ता है, कुछ कुछ मतलब देखभाल काफ़ी करना पड़ता है। और जिस तरह से सरसों का तेल निकलता है उसके अकॉर्डिंग सूरजमुखी का तेल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है, मतलब सरसों के अकॉर्डिंग। तो जैसे हम लोग ऑयल ख़रीद के खाते हैं सूरजमुखी का, चाहे रिफाइंड ऑयल, तो उसी सेम मतलब वाइट कलर का, जैसे रिफाइंड का कलर होता है उसी कलर का ये भी तेल निकलता है। तो आगे मैं दिखाऊंगी जब भी ब्लॉग जाएगा मेरा, जब भी बड़ा होगा, क्योंकि डेली ब्लॉग जाता है तो आप लोग देखते ही हैं। तो खेती सारा दिखा दिया मैंने, देखिए कितना अच्छा। और गेहूं की भी फसल तैयार हो रखी है, देखिए कितना अच्छा लगा। गेहूं की भी फसल तैयार हो रखी है, और सरसों भी आज कट गया है। गन्ने में भी कल पानी चलेगा, गन्ने का भी कुड़ाई हो गया इसके साथ साथ ही। तो चलिए अब बोला नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रही हूँ, और अभी घर चलूँगी, फिर खाना वाना बना के फिर आपसे दोपहर में बातें करूँगी, ब्लॉग को एंड करूँगी। ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी शाम का टाइम हो गया और 4:10 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग को एंड नहीं किया था मैंने। और खेत से आने के बाद मैंने नहाया, फिर खाना बनाया, कपड़े कुछ थे उसको धुल के नहा धो के खाना पीना बनाया, खिलाया। और उसके बाद से ये नहीं है कि खाना पीना बनाने खाने खिलाने के बाद से मैं फ्री हो जाऊँ और थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, नहीं। जो आपने आज वीडियो देखी होगी वो वीडियो एडिट करी, अपलोड की, उसके बाद से थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने आराम किया। उसमें भी मैं नींद नहीं ली थी, मतलब सोई नहीं थी। तो बच्चे बैकग्राउंड में शोर कर रहे होंगे, माइंड मत करिएगा। और ये थकान थोड़ा हो जाता है इसलिए ना, क्योंकि जो सीजनली काम होते हैं, जैसे खेती का काम सीजन वाइज होता है। अगर ये सरसों का फसल इस समय कट गया तो ये फसल फिर अगले साल इस समय कटेगा। तो बीच में अलग अलग काम के अलग अलग रूटीन होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, तो थोड़ा सा थकान लग जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है, और गांव में है। तो अगर आप मेरे ऐसे ही डेली लाइफ रूटीन एंड विलेज लाइफ स्टाइल की ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं रेगुलर अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ मैं ID दे दूँगी, प्रिया द्विवेदी 991 मेरी ID है, 9919 मेरी ID है, यहाँ फ्लैश कर दूँगी। वहाँ से मुझे फॉलो करिए, वहाँ मुझे कोई भी मैसेज करिए, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूँगी, नहीं तुरंत तो फिर भी कर देती हूँ रिप्लाई। आप लोग को जैसे पता ही अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे होंगे तो चलिए मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग के साथ नए दिन में और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और लव यू ऑल, और टेक केयर, सी यू सून।